नहीं होते। तो सरदार मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा, देश की योजनाओं में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हम बिल्कुल मानते हैं कि उन्होंने जो चीज़ें बनाई उसका सदुपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आज की डेट में कर रहे हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पर बात सिंपल सी आती है कि अगर उन चीज़ों को हम प्रॉपर मैनर में देखते हैं और उन चीज़ों को हम समझते हैं तो आज हमें ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन चीज़ों को आज यूज़ कर रहे हैं उन सारी चीज़ों की जो धारणा बनी थी वो धारणा बना दी थी मनमोहन सिंह जी ने। जीएसटी की आप बात करेंगे तो जीएसटी सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना था किसको? जीएसटी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना था मनमोहन जी को, पर मनमोहन जी उसे इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमने उनका साथ नहीं दिया। हमने वहाँ पे इग्नोरेंस दिखाई, हमने उसको इग्नोर किया, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। तो जब उसको हम सीरियसली नहीं लेते तो फिर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। तो वहाँ पर चीज़ें होती हैं एंड बेटा इसका मतलब होता है राजनीति। ठीक है। जो वर्ड है इट्स फॉर पॉलिटिक्स, राजनीति। वी एडवायर द स्कोपलिस्ट्री ऑफ एवरी रूल। जो राजनीति थी उसके सारे नियम और सारे कानूनों को हम मानते हैं। ठीक है। और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी साइन किए बिना अगर कोई बंदा है जो इस देश में विश्व में है जिसको न्यूक्लियर सप्लाई मिली तो वो सिर्फ इंडिया है, और इंडिया को ये सप्लाई मिली सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो शायद ये चीज़ हमारे साथ ना होते। तो न्यूक्लियर सप्लाई डील में आना, 1, 2, 3 एग्रीमेंट साइन करना उस समय कहा जा सकता है हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक था। और ये उपलब्धि एक ऐसी उपलब्धि है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज मनमोहन जी हमारे बीच नहीं है, पर मनमोहन जी ने जो हमारे देश के लिए किया है शायद ही कोई शक्ति ऐसी होगी जो इस चीज़ को इग्नोर कर सकती है। एक शांत स्वभाव के व्यक्तिशील व्यक्ति जो शांति रहना पसंद करते थे वो कहते थे साइलेंस इज़ द बिगेस्ट वेपन देन द वर्ड्स। आप अगर चुप्पी साध लेते हो तो ये शब्दों से ज़्यादा बड़ा हथियार है। कोई शब्द बोलने से अच्छा हथियार है शांति। तो ये शांति के प्रतीक थे। चुप्पी साध लेते थे और चुप रहना सीखते थे। इनको पता था अगर मैं खामोश हूँ तो उसका एक फ़ायदा भी होगा, एक नुकसान भी होगा। नुकसान ये होगा कि आने वाले समय पे लोग मुझे साइलेंस कहेंगे कि भैया ये बंदा बोलता नहीं था, इस देश की राजनीति खराब कर दी। पर चुप रहकर इन्होंने जो काम करके दिखा दिया शायद ही कोई नेता और कर सकता था। देखिए सरदार मनमोहन जी के मरने से एक प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम ये आएगी कि आपसे इस बार जीपीएल बहुत पूछा जाएगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत पूछी जाएंगी। तो उन सब चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे इनसे, मेंस ओरिएंटेड कम आएंगे। देखिए पहली चीज़ इनसे क्या पूछी जाएगी? पहली चीज़ आपसे ये पूछी जाएगी कि ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा से नहीं जीते, ये कभी लोकसभा में नहीं बैठे, ये हमेशा राज्यसभा में रहे और राज्यसभा से इन्होंने अपने सारे कार्य। पहली चीज़ आ रही है, ये वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑलवेज। ये लोकसभा कभी गए नहीं। ठीक। लोकसभा में एज अ प्रधानमंत्री जाते थे बस, मतलब लोकसभा में कभी सदस्य बन के नहीं बैठे। सदस्य हमेशा कहाँ के रहे? कहाँ के रहे बेटा? राज्यसभा के। ठीक। आज मनमोहन हमारे बीच नहीं है, बिल्कुल मानते हैं, बट इन्होंने ये दिखा दिया एक सादगी से भरा व्यक्ति जिसकी किस्मत में कुछ भी नहीं था। 1991 में जो राजनीति में आता है, 2004 में वो प्रधानमंत्री बन जाता है और 10 साल हमारे देश को सर्व करता है, कांग्रेस को संभालता है और देश को एक ऐसी बुलंदी पे ले जाता है जिसकी एक आम आदमी की परिकल्पना ही नहीं। आज बीजेपी जितना काम कर रही है, भले वो रोज़गार देने का काम कर रही हो, भले वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन को यूज़ कर रही हो, या आपका जीएसटी की बात कर रही हो, वैट सैट टैट सब लगाने का काम मनमोहन जी ने अकेले कर दिया था। तो मनमोहन जी जैसे व्यक्तित्व को समझना और उनका होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए। तो हैट्स ऑफ है कि हमारे यहाँ ऐसे पॉलिटिकल लीडर आए जिन्होंने हमारे देश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। जब तक मनमोहन सिंह 10 साल शासन करते रहे, मेरे हिसाब से करप्शन का कोई आरोप इनके ऊपर नहीं लगा। इन पे मूवी बनी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये आप देख सकते हैं, यू विल लव दैट मूवी। तो सरदार मनमोहन जी से बड़ी पर्सनालिटी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। मैं इनको बहुत ज़्यादा सैल्यूट करता हूँ इस चीज़ के लिए, और आप भी करिए। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो इस पीपीटी को एक बार देख लीजिएगा। और बच्चों ये पीपीटी विकीपीडिया से बनी है, आप विकीपीडिया में सरदार मनमोहन सिंह डालिए, हिंदी में भी सेम चीज़ मिल जाएगी, इंग्लिश में भी सेम चीज़ मिल जाएगी। ठीक है।